इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक से। यहाँ पर हमें नैरेटर के जरिए ये बताया जाता है कि उस समय अमेरिका के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए थे। हर तरफ लड़ाइयाँ और दंगे फसाद हो रही थी और लोगों के बीच में दहशत के अलावा कुछ भी नहीं था। पर इससे भी ज्यादा भयानक था कुछ कल्ट या फिर कुछ ग्रुप्स का बाहर आना, जो कि ब्लैक मैजिक के सहारे गलत रास्ते पर चलते थे। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो वो लोग जो कि डेविल की वर्शिप करते हैं, यानी कि शैतान की पूजा करने वाले। और इसी बीच 1971 में एक लेट नाइट शो चालू हुआ जिसका नाम था नाइट आउल्स विद द जैक डेलरॉय। इस शो के होस्ट का नाम था जैक डेलरॉय और इस शो का मेन मोटिव था लोगों के मन से दहशत को निकाल कर उन्हें खुश करना, यानी कि उन्हें एंटरटेन करना। धीरे धीरे ये शो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, जिसके चलते शो के होस्ट यानी कि जैक ने यूबीसी ओनर के साथ 5 साल की डील कर ली। देखते ही देखते जैक के शो को बहुत ही ज्यादा कामयाबी मिलने लगी, ऑडियंस शो को बहुत ही ज्यादा प्यार देने लगी और जैक को भी यहाँ पर कई सारे नॉमिनेशन अवार्ड्स मिलने लगे। जैक जो कि अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वाइफ का नाम था मैडलिन जो कि जैक को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती थी। लेकिन जैक की कामयाबी के पीछे बस मैडलिन का हाथ नहीं था। लोगों का मानना था कि यहाँ पर जो जैक है वो कैलिफोर्निया के जंगल में जाया करता है, जहाँ पर एक कल्ट है जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं। बाहर से देखने में ये कल्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा दिखता था, जिसे अमीर लोग यानी कि पॉलिटिशियन और एक्टर संभालते थे। लेकिन असल में ये माना जाता था कि इस कल्ट के अंदर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक होते हैं जिसके जरिए लोगों का करियर बिगाड़ा भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। लेकिन जैक का मानना था कि उसका किसी कल्ट या फिर किसी ब्लैक मैजिक ग्रुप के सहारे जुड़ा रहना एक बहुत ही बड़ी अफवाह है। हालांकि जैक का शो यहाँ पर फेमस तो हुआ, लेकिन उसका शो एक शो से काफी ज्यादा पीछे था और उस शो का नाम था द टुनाइट शो विद जॉनी कार्सन। और थोड़े समय बाद जैक की शो की रेटिंग्स डाउन होने लगी, जिसका मेन रीजन था जॉनी का शो, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करने लगे। और तभी 1976 में जैक को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। दरअसल 1976 में जैक की वाइफ मैडलिन की लंग्स कैंसर के चलते डेथ हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मैडलिन तो कभी स्मोक करती ही नहीं थी, फिर भी उसकी काफी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। लेकिन मैडलिन ने अपनी डेथ से पहले शो के अंदर आकर अपनी स्पेशल अपीयरेंस ऑडियंस को दी थी, जिसके अंदर मैडलिन ने ये बताया कि वो किस तरह से जैक को प्यार करती है और उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और ये एपिसोड जैक के शो का मोस्ट रेटेड एपिसोड बन गया और इसके 2 हफ्ते बाद ही मैडलिन की मृत्यु हो गई। अब जैक के शो की रेटिंग्स भी काफी ज्यादा डाउन होने लगी और साथ ही मैडलिन की मृत्यु हो गई, जिससे जैक यहाँ पर पूरी तरह से टूट गया। मैडलिन की मौत से जैक यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके चलते जैक यहाँ पर कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। लेकिन 1 महीने बाद वो शो पर फिर से लौटा और शो की रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए शो के डायरेक्टर, जिसका नाम था लियो ने कंट्रोवर्सीज का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ और ऑडियंस को शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इवन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शो यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब शो को बचाने के लिए और जॉनी के शो को बीट करने के लिए 31 अक्टूबर 1977 को जैक ने हैलोवीन थीम पर एक स्पेशल एपिसोड प्लान किया और इसी एपिसोड को आज हम एज अ मूवी की तरह देखेंगे और इस एपिसोड का नाम था लेट नाइट विद द डेविल। इसके बाद हम देखते हैं कि एपिसोड यहाँ पर शुरू होता है और यहाँ पर हम जैक को देख पाते हैं। जैक यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही वो अपने असिस्टेंट होस्ट को भी इंट्रोड्यूस कराता है, जिसका नाम था गस। जैक यहाँ पर अपनी ऑडियंस को ये बताता है कि आज रात यहाँ पर कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और इसी के साथ शो पर यहाँ पर सबसे पहला गेस्ट आता है, जिसका नाम था क्रिस्टो यहाँ पर ऑडियंस को बताता है कि वो एक साइकिक है, यानी कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से कांटेक्ट कर सकता है। क्रिस्टो का मानना था कि आत्माएं हमारे आसपास रहती हैं और स्पेशली हैलोवीन के दिन, और क्रिस्टो के मुताबिक वो आत्माओं से बात कर सकता है क्योंकि वो एज अ मीडियम है। अब जैक को यहाँ पर क्रिस्टो की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता, इसीलिए जैक क्रिस्टो से कहता है कि क्यों ना तुम हमें कुछ करके दिखाओ। और इसके बाद क्रिस्टो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है। तभी क्रिस्टो को यहाँ पर एक नाम सुनाई देता है और वो नाम था पीटरसन। और इसी बीच ऑडियंस में बैठा एक बैरी नाम का आदमी क्रिस्टो को बताता है कि मेरी वाइफ के डैड का नाम पीटरमैन था, ना कि पीटरसन। जिस पर क्रिस्टो बैरी से कहता है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर आई होगी, लेकिन बैरी उसे कहता है कि मेरी वाइफ तो पड़ोसी के साथ 5 साल पहले ही भाग गई। और इस पॉइंट पर यहाँ पर क्रिस्टो की थोड़ी बेइज्जती हो जाती है, लेकिन इसके बाद क्रिस्टो फिर से ध्यान लगाता है
और इस बार यहाँ पर क्रिस्टो को एक नाम सुनाई देता है जो कि होता है एडवर्ड। क्रिस्टो यहाँ पर ऑडियंस में बैठी माँ और बेटी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि एडवर्ड कौन है। तो ये औरत यहाँ पर क्रिस्टो को ये बताती है कि मेरे बेटे का नाम एडमंड था, ना कि एडवर्ड। अब क्रिस्टो उन दोनों को यहाँ पर ये बता देता है कि एडमंड की मृत्यु 5 साल पहले हुई थी और ये बात पूरी तरह से सच होती है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगती हैं। क्रिस्टो उन दोनों को शांत कराता है और उनसे कहता है कि क्रिस्टो पीस में जा चुका है और ये सब देखकर जैक और ऑडियंस बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी इसी बीच क्रिस्टो को अजीब से सिग्नल आने लगते हैं। क्रिस्टो के सर में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई आत्मा क्रिस्टो को अपने वश में करना चाहती है। क्रिस्टो यहाँ पर सबको बताता है कि मुझे यहाँ पर एक मिनी नाम सुनाई दे रहा है। क्रिस्टो जैक से कहता है कि मिनी एक ऐसे आदमी से बात करना चाहती है जिसके हाथ में वेडिंग रिंग है, लेकिन वो आदमी पूरी तरह से अनमैरिड है। यहाँ पर हम ये नोटिस कर पाते हैं कि क्रिस्टो की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसकी आंखें यहाँ पर पूरी तरह से सफेद होने लगती हैं और तभी इसी बीच हम कैमरे के अंदर एक अजीब सी ग्लिच को देखते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर जो जैक का असिस्टेंट होता है जिसका नाम गस होता है, गस को ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि क्रिस्टो की हालात सच में खराब थी और इवन यहाँ पर क्रिस्टो की नाक से खून भी आ रहा होता है। क्रिस्टो यहाँ से जाने की बात भी करता है, लेकिन शो का डायरेक्टर उसे यहाँ से जाने नहीं देता। इसके बाद शो को ब्रेक पर डाल दिया जाता है और ब्रेक के बाद यहाँ पर जो जैक होता है वो अपने सेकंड गेस्ट को बुलाता है जिनका नाम होता है कारमाइकल हेग, जो कि एक फॉर्मल मैजिशियन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कारमाइकल हेग एक रिसर्चर बन चुके हैं, यानी कि सीधी भाषा में कहीं तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और आत्माओं पर विश्वास नहीं करते। कारमाइकल हेग यहाँ पर स्टेज पर आते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि जो भी इंसान आपको ऐसी चीजें करके दिखाता है वो लोगों को मैनिपुलेट करता है, यानी कि वो लोगों को हिप्नोटाइज करके ये सब दिखाता है जो कि असल में होता ही नहीं है। साथ ही कारमाइकल हेग यहाँ पर क्रिस्टो को भी फ्रॉड बोलते हैं। वो क्रिस्टो से कहते हैं कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो और ये सुनकर क्रिस्टो को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उनके फेस पर गुस्से में पानी फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जैक उसे रोकता है और कारमाइकल हेग को बताता है कि क्रिस्टो ने जो आखिरी रीडिंग की थी वो रीडिंग मेरे लिए थी। और जैक यहाँ पर सबको बताता है कि मिनी किसी और का नाम नहीं बल्कि मैडलिन का नाम था और मिनी नाम जैक ने ही मैडलिन को दिया था क्योंकि वो उसे प्यार से मिनी कहता था। साथ ही जैक यहाँ पर अपनी फिंगर में वेडिंग रिंग भी दिखाता है, लेकिन ये सब देखकर भी कारमाइकल हेग को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। कारमाइकल हेग यहाँ पर क्रिस्टो से ये कहते हैं कि अगर तुम आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हो तो तुम मेरे सामने कुछ करके दिखाओ। और तभी हम देखते हैं कि जैसे क्रिस्टो यहाँ पर आगे बढ़ता है अचानक से क्रिस्टो को यहाँ पर कुछ होना शुरू हो जाता है। क्रिस्टो यहाँ पर नीचे गिर जाता है और तभी क्रिस्टो के मुंह से काले कलर का लिक्विड निकलता है जो कि सीधा कारमाइकल हेग के ऊपर गिर जाता है। ये लोग ये सब देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। और बिगड़ते हालातों को देखते हुए जैक शो को यहाँ पर फिर से ब्रेक पर डाल देता है। कारमाइकल को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि क्रिस्टो एक्टिंग कर रहा है और ये काम उसे जैक ने करने के लिए बोला है ताकि वो शो की रेटिंग को आगे बढ़ा सके, लेकिन हम जानते हैं कि क्रिस्टो की हालात सच में खराब थी। इसके बाद क्रिस्टो को यहाँ पर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जैक होता है वो यहाँ पर थर्ड गेस्ट को बुलाता है जिनका नाम होता है डॉक्टर जून, जो कि एक पैरासाइकोलॉजिस्ट होती है जिन्होंने हाल ही में एक रियल इंसिडेंट पर एक बुक लिखी है। इसके बाद डॉक्टर जून शो पर आती है। उनके साथ में यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम लिली होता है, जिसके जरिए डॉक्टर जून आत्माओं से कांटेक्ट करती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर डॉक्टर जून को लिली कैसे मिली। दरअसल एक घर हुआ करता था जो कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन असल में इस घर के अंदर कई सारे रिचुअल्स हुआ करते थे। घर के अंदर एक डेविल की पूजा की जाती थी और उस डेविल का नाम था एब्रैक्सिस। उस डेविल के फॉलोअर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए छोटी बच्चियों को सैक्रिफाइस किया करते थे ताकि वो डीमन खुश हो सके। लेकिन एक दिन ये सब FBI को पता चल गया, जिसके बाद FBI ने वहाँ पर रेड कर दी और उस दिन डेविल के फॉलोअर ने घर समेत अपने आप को ही आग लगा लिया। लेकिन इस हादसे में वहाँ पर एक 10 साल की बच्ची बच गई और उस बच्ची का नाम था लिली। लिली की मेंटल कंडीशन उस समय बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए लिली को डॉक्टर जून के पास रेफर किया गया। डॉक्टर जून ने लिली को यहाँ पर स्टडी करना शुरू कर दिया और एक लंबे वक्त के बाद उन्होंने नोटिस किया कि लिली के अंदर एक डेविल है, लेकिन उनको अभी नहीं पता कि ये डेविल एब्रैक्सिस है या फिर कोई और। इसके बाद ये स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हम लिली को नोटिस कर पाते हैं कि उसका बिहेवियर यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। लिली यहाँ पर बिना पल के झपकाए कैमरे की तरफ ही देखे जा रही होती है और यहाँ तक कि लिली यहाँ पर जैक को पहले से ही जानती थी और ये बात यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। इसके बाद शो को फिर से ब्रेक पर डाल दिया जाता है और इसी बीच यहाँ पर जो लिली होती है वो अपनी आवाज
को बदलकर जैक से कुछ कहती है, लेकिन जैक यहाँ पर इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इसी बीच यहाँ पर जो शो का डायरेक्टर होता है जिसका नाम लियो है, लियो यहाँ पर जैक के पास आकर उसे बताता है कि क्रिस्टो मारा गया, और ये सुनकर जैक यहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जैक यहाँ पर लियो से कहता है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना, ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इससे शो की रेटिंग डाउन हो सकती है। जैक को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इतनी अचानक से क्रिस्टो कैसे मारा गया, और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि जैक और जून का अफेयर चल रहा है। जून यहाँ पर जैक को ये बताती है कि काफी वक्त से लिली यहाँ पर अलग ही बिहेव कर रही है और वो तुम्हारा ही नाम लिए जा रही है, लेकिन जैक को ये सब नॉर्मल लगता है, इसीलिए वो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और शो को फिर से चालू कर देता है। अब यहाँ पर जो जैक होता है वो जून से उसके काम के बारे में पूछता है, तो जून उसे बताती है कि उसका काम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर रिसर्च करना है, और डॉक्टर जून यहाँ पर सबको बताती है कि उन्होंने पिछले 3 सालों से लिली को रिसर्च किया है, जिसके बाद उन्हें ये पता लगा कि लिली के अंदर एक डीमन है, लेकिन डॉक्टर जून को नहीं पता कि वो डीमन एब्रैक्सिस है या फिर कोई और। लेकिन लिली यहाँ पर बताती है कि उसके अंदर जो डीमन है, लिली उस डीमन को मिस्टर रिगल्स कहकर पुकारती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो कारमाइकल हेग होते हैं जो कि आत्माओं पर विश्वास नहीं करते, वो यहाँ पर सबको बताते हैं, स्पेशली वो डॉक्टर जून से ये कहते हैं कि तुम्हारी बातें पूरी की पूरी बकवास हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इन्हीं बातों के बीच में हम देखते हैं कि अचानक से स्टूडियो के अंदर कुछ होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि कैमरे के अंदर एक अजीब सा ग्लिच है, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गस होता है अचानक से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। साथ ही यहाँ पर जो स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर से भी यहाँ पर भयानक आवाज आ रही होती है, और तभी यहाँ पर जो कारमाइकल हेग होते हैं वो यहाँ पर सभी प्लग्स को बाहर निकाल देते हैं। वो सबको बताते हैं कि ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी एरर है, लेकिन लिली सबको बताती है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर रिगल्स ने किया है। और ये सुनते ही यहाँ पर जो जैक होता है वो लिली से पूछता है कि क्या हमारे साथ मिस्टर रिगल्स इस समय हैं? तो लिली उसे बताती है कि हाँ, और तभी जैक यहाँ पर लिली से कहता है कि तुम्हें मिस्टर रिगल्स को बाहर लाना होगा। हालांकि यहाँ पर जो डॉक्टर जून होती है वो इसके लिए यहाँ पर जैक को मना करती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन जैक उसकी यहाँ पर एक भी नहीं सुनता। और साथ ही यहाँ पर जो कारमाइकल हेग होते हैं वो भी यहाँ पर डॉक्टर जून को चैलेंज कर देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद शो को ब्रेक पर डाल दिया जाता है, और अब तक यहाँ पर सबको पता लग जाता है कि क्रिस्टो की मौत हो चुकी है। डॉक्टर जून भी यहाँ पर जैक को ये समझाती है कि हमें लिली को पोजीशन के अंदर नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि जैक को यहाँ पर सिर्फ अपने शो की पड़ी थी, इसीलिए वो उसकी कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद शो को फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिली को यहाँ पर चेयर से बांध दिया गया था। डॉक्टर जून जो कि लिली के सामने होती है वो लिली से कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है ताकि लिली के अंदर का जो डीमन है जिसका नाम मिस्टर रिगल्स है वो बाहर आ सके। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर लिली का बिहेवियर पूरी तरह से बदलने लगता है, यहाँ तक कि उसकी पूरी स्किन व्हाइट हो जाती है और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है। लिली यहाँ पर जैक से कहती है कि हम पहले भी जंगल में मिल चुके हैं, और ये सुनकर यहाँ पर जैक के पसीने छूट जाते हैं। साथ ही लिली यहाँ पर सबको ये भी बता देती है कि डॉक्टर जून का अफेयर जैक से चल रहा है, और ये सब बताने के लिए लिली यहाँ पर गंदी लैंग्वेज का यूज करती है, जिससे डॉक्टर जून को लिली के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और अब यहाँ पर जो डॉक्टर जून होती है वो यहाँ पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देती है ताकि वो लिली के अंदर से उस डीमन को निकाल सके। लेकिन लिली के अंदर जो डीमन होता है वो डॉक्टर जून के साथ में ही यहाँ पर वर्ड्स को रीड करना शुरू कर देता है, और इसके थोड़ी देर बाद अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। लिली की हालत यहाँ पर खराब हो जाती है, वो यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी यहाँ पर जो कारमाइकल हेग होते हैं वो इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उन्हें यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजें एग्जिट भी करती हैं। कारमाइकल हेग सबको बताते हैं कि अभी जो लिली के साथ हुआ वो पूरी तरह से हिप्नोटिज्म था। उनके मुताबिक जून ने यहाँ पर सबको हिप्नोटाइज किया, जिसके बाद लिली की हालत वैसी दिखी। और इस चीज को साबित करने के लिए यहाँ पर जो कारमाइकल हेग होते हैं वो स्टेज के ऊपर गस को बुलाते हैं। वो गस के साथ यहाँ पर एक सेशन करते हैं। कारमाइकल हेग यहाँ पर सबको हिप्नोटाइज करते हैं, और वो यहाँ पर ऐसा दिखाते हैं कि गस के अंदर से कई सारे कीड़े बाहर आ रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब ये लोग कैमरेज को चेक करते हैं और उस सेशन को देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि गस यहाँ पर पूरी तरह से ठीक होता है। और ये सब दिखाने के बाद कारमाइकल हेग डॉक्टर जून से कहते हैं कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। और इसी बीच यहाँ पर जो जैक होता है वो कारमाइकल हेग को लिली की वीडियो टेप देखने के लिए बोलता है। ये लोग यहाँ पर ऐसा ही करते हैं, और जब कारमाइकल हेग यहाँ पर लिली की वीडियो टेप देखते हैं तो यहाँ पर सभी के होश पूरी
पूरी तरह से उड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर जो लिली होती है वो सच में डीमन के वश में थी। और उस वीडियो टेप में यहाँ पर जैक को अपनी वाइफ मैडलिन की आत्मा भी नजर आती है। और यहाँ पर हो सकता है कि शायद लिली को किसी और ने नहीं बल्कि मैडलिन की सोल ने ही पजेस्ट किया होगा। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर कुछ भी समझ पाते, अचानक से यहाँ पर जो लिली होती है वो फिर से पजेस्ट हो जाती है और लिली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते यहाँ पर लिली का सर 2 हिस्सों में बट जाता है और सबसे पहले लिली यहाँ पर गस को बुरी तरह से मार देती है, वो उसका सर धड़ से अलग कर देती है। ये देखकर डॉक्टर जून लिली को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो एक्सोर्सिज्म शुरू कर देती है, लेकिन लिली उन्हें भी बुरी तरह से मार देती है। और ये सब देखकर कारमाइकल हेग के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे, क्योंकि अब उसे इन चीजों पर विश्वास हो चुका था। कारमाइकल हेग यहाँ पर अपनी पॉकेट से चेक निकालता है ताकि वो लिली को दे सके, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं होता और लिली यहाँ पर चेक को तो जला देती है और साथ ही वो यहाँ पर कारमाइकल हेग को भी बुरी तरह से मार देती है। और इसके बाद लिली यहाँ पर जैक के ऊपर भी हमला कर देती है, जिसके साथ ही ये स्क्रीन यहाँ पर ब्लैक हो जाती है और हम टीवी की स्क्रीन के ऊपर एक डीमनिक फेस को देख पाते हैं। अचानक से शो यहाँ पर ब्रेक पर चला जाता है और इसके बाद हम जैक को देख पाते हैं, जो कि अपने शोज के पुराने एपिसोड्स के टाइम लूप में फंस चुका होता है। और अब यहाँ पर इस मूवी के सभी राज खुलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक कैलिफोर्निया के जंगल में कल्ट से मिलने के लिए जाता था और वो कल्ट का हिस्सा सच में था। जैक उस जगह पे इसीलिए जाता था ताकि वो वहाँ पर रिचुअल करके अपने शो की रेटिंग्स को बढ़ा सके और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो सके। हालांकि डीमन ने उसकी विश पूरी की, लेकिन हम जानते हैं कि अगर डीमन किसी की विश को पूरा करता है तो इसके बदले वो किसी का सैक्रिफाइस लेता है। और डीमन ने जैक की विश के बदले किसी और का नहीं बल्कि उसकी वाइफ मैडलिन का सैक्रिफाइस लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि मैडलिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से मारी गई थी। लेकिन इससे भी अजीब बात ये होती है कि जैक को खुद भी नहीं पता था कि डीमन सैक्रिफाइस के बदले उसकी वाइफ मैडलिन को चुनेगा। इसके बाद हम जैक को उसके पास्ट में देखते हैं, जो कि यहाँ पर मैडलिन के साथ होता है। मैडलिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। वो जैक से कहती है कि तुम मुझे मुक्ति दे दो और जैक यहाँ पर ना चाहते हुए एक चाकू से उसे स्टैब कर देता है। लेकिन जैसे ही जैक यहाँ पर अपनी कॉन्शियस में आता है, यानी कि जैसे ही वो रियल लाइफ में आता है, तो हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि लिली को ही स्टैब करके मार दिया था। और साथ ही हम पूरे स्टूडियो में कई सारी लाशों को देखते हैं और ये मंजर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। और बैकग्राउंड से हम यहाँ पर पुलिस के आने की आवाज भी सुन पाते हैं, क्योंकि ये शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी, जिसका नाम है लेट नाइट विद द डेविल, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।